वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि हमारे बालों के झड़ने की मुख्य वजहें कौन कौन सी हैं। उन साइंटिफिक कारणों के बारे में मैं बात करूंगा जो हमारे बाल झड़ झड़कर हमारा शरीर पूरा गंजा हो जाता है, हम गंजे दिखने लगते हैं। क्या कारण है हमारे बालों के गिरने के और क्या इसकी कोई होम्योपैथी बेस्ट मेडिसिन है जो हमारे बालों को गिरने से रोक सकती है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और एक चीज़ और बता दूं व्यूअर्स, जानकारी अच्छी लग जाए तो दोस्तों में ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी अगर बालों की समस्या है तो उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उन कारणों के बारे में जो हमारे बालों को गिरा देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमारे शरीर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। देखिए, जो हमारी त्वचा होती है इसी के अंदर बाल लगे होते हैं और यहीं से बाल उग कर आते हैं। पूरे शरीर की जो हमारी कवरिंग से जो त्वचा है वहाँ पर बाल होते हैं और चूँकि हमारे सर पर जो है वो बाल बहुत ज़्यादा घने और मजबूत होते हैं और बड़े हो जाते हैं, जबकि शरीर के दूसरे अंगों पर इतने घने और मजबूत बाल नहीं होते हैं। तो ये जो हमारी त्वचा है, त्वचा के अंदर सेल्स हैं अनगिनत और इन सेल्स में बारीक बारीक खून की नलियों का जाल फैला हुआ है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो हमारी त्वचा की जो सेल्स हैं यही केराटिन प्रोटीन को बनाती हैं और ये केराटिन प्रोटीन बालों को बनाने में मदद करती है, क्योंकि जो बाल होते हैं, हमारे नाखून होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब होता क्या है, देखिए, जो बालों को बनाने में केराटिन प्रोटीन बनाई जाती है वो हमारी सेल्स के अंदर बनाई जाती है और बालों की जड़ों में बनती है। अब ये रॉ मटेरियल जो लेकर आते हैं वो खून की नलियां लेकर आती हैं। हमारे जो हम चीज़ें खाते हैं वो चीज़ें अंदर डाइजेस्ट होती हैं, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होके ये लीवर में जाती हैं। लीवर इनको रिफाइन करता है, अरेंज करता है और ये सर्कुलेशन में होकर सेल्स तक पहुंचते हैं। अब होता क्या है, अगर किन्हीं वजहों से, चाहे मर्ज कोई सा भी हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो खून की बारीक जितनी भी नलियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो भी ब्लड सप्लाई यानी न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक नहीं पहुंच पाते और इस वजह से बालों की ग्रोथ या बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बालों को आयरन चाहिए होता है, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये बहुत सारे मिनरल्स इसको चाहिए होते हैं। इनको विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं हमारे बालों को, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब जब होता क्या है, या तो हमें ब्लड प्रेशर रहता है, खून की बारीक नलियां पेरिफ्रीज हैं, ये हमारी सारी पेरिफ्रीज हैं, बॉडी की स्किन जो है वो पूरी पेरिफेरल एरियाज हैं। यहाँ पर चूंकि बारीक नलियां हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पर ना तो प्रॉपर विटामिन पहुंच पाते हैं, ना मिनरल पहुंच पाते हैं, ना ही प्रोटीन्स पहुंच पाते हैं और इसकी वजह से बालों की डेंसिटी भी कम हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बालों में चमक कम हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और सर हमारा गंजा होने लगता है, हम चिंता में आ जाते हैं। ऐसी और वजहें भी वैज्ञानिक रूप से दर्शाई गई, जिनकी स्टडी की गई, उसमें ब्लड प्रेशर के बाद शुगर सबसे अहम रोल अदा करती है। जिन पुरुषों को और महिलाओं को शुगर होती है उनके बालों की डेंसिटी कम हो जाती है, बालों में चमक कम हो जाती है, गंजापन हो जाता है। उसकी वजह होती है कि शुगर की वजह से खून में गाढ़ापन पैदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से सेल्स जो हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं ताकि सेल्स के अंदर इसका असंतुलन ना हो जाए। इस वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक स्टडी बताती है कि जो लोग हमेशा पेट की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं उनको भी गंजेपन की शिकायत होती है, चाहे वो उनको गैस बनती हो, पेट में जलन रहती हो, खाना हजम नहीं होता हो, चाहे वो पेट साफ नहीं होता हो, मतलब पेट से संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो भी बाल गिरने का कारण बनती है। ये सारे कारण देखे जाते हैं बालों के गिरने के।
साथ में ये भी देखा जाता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस हार्मोन की तरफ ले जाता है और स्ट्रेस हार्मोन से ब्लड वेसल्स यानी खून की बारीक नलियां कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उस वजह से भी ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हमारी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारे कारण वो साइंटिफिक कारण हैं जिनकी वजहों से बाल हमारे गिरने लगते हैं। और वैसे तो लाइफ स्टाइल है कि देर तक जागना, मतलब रात भर जागना, देर से खाना, देर से उठना, तंबाकू, अल्कोहल, ये सारी की सारी गलत लाइफ स्टाइल में आती हैं जो हमारे बालों की चमक को, हमारे बालों की डेंसिटी को और बालों के गिरने को बढ़ावा देती हैं। तो ये सारे कारण मैंने आपको बताए। देखिए, बहुत सारे कारण आपके हाथ में है कि आप अपने आप से इनको ठीक कर सकते हो। अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर सकते हो, अपने खान पान को मैनेज कर सकते हो, मतलब अगर टोबैको, अल्कोहल लेते हो तो बंद कर सकते हो। बहुत गरिष्ठ भोजन खाते हो तो इसको अवॉइड कीजिए। तले मसालेदार, ऑयली, फास्ट फूड, जंक फूड, इनको अवॉइड कीजिए क्योंकि इससे खून गाढ़ा होता है और गाढ़ा खून बारीक नलियों में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बालों की जो हेल्थ है वो कमज़ोर पड़ जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा लाइफ स्टाइल तो आपके हाथ में है, आप इसको बेहतर कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट की समस्याएं, इनका एकमात्र जो इलाज मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप 1 घंटा तेज कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। इससे बॉडी से वेस्टेज एनर्जी बाहर जाएंगे, वेस्टेज एनर्जी बर्न हो जाएंगे, वेस्ट बाहर जाएंगे, खून की बारीक नलियां गर्म होकर फैलेंगी और न्यूट्रिशंस तेजी से सेल्स तक जाएंगे, जिससे हमारे बालों की हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। और एक मेडिसिन मैं बता रहा हूं, आधा कप पानी में एक बूंद डालकर नियमित रूप से कम 1.5 से 2 महीने ले लीजिए। आप इसको 3 महीने भी ले सकते हो। रस्टॉक्स 30 पावर में एक बूंद आधा कप पानी में डाल के नियमित रूप से दिन में 3 बार ले लीजिए। आप ये देखोगे कि आपके जो बाल गिर रहे हैं वो धीरे धीरे गिरना बंद हो जाएंगे, बालों में चमक आएगी, बालों की डेंसिटी और ग्रोथ बढ़ जाएगी। रस्टॉक्स 30 पावर में। और जो मैंने आपको बताया कि अपनी लाइफ स्टाइल को 1 घंटा मॉर्निंग वॉक या कोई सा भी आपको जो समय मिले उसमें वॉक कीजिए, बेहतर खाने खाइए, बाल रुक जाते हैं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो ठीक ना हो सके। उम्मीद है ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी। आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।